नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जीडी का मॉक टेस्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका सिनोनिम। कन्फाइन का आपसे सिनोनिम पूछा है। पहला क्वेश्चन है कन्फाइन। कन्फाइन का आपसे सिनोनिम पूछा है। कन्फाइन बेसिकली क्या होता है? कन्फाइन का मतलब डिसअपीयर, बिल्कुल नहीं। डिसअपीयर का मतलब होता है गायब हो जाना। कन्फाइन होता है जब आप रेस्ट्रिक्ट एक सीमित सीमा में कुछ काम करते हो, सीमित हो जाना। तो इसका पहला ऑप्शन दिया डिसअपीयर, जो कि होता है गायब हो जाना। वेनिस इसका सिनोनिम होता है डिसअपीयर का। दूसरा इसमें रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर। रेस्ट्रिक्ट भी सीमित सीमा में रहना। इसका बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हुआ। सी ऑप्शन है मूव। मूव करना, वॉक करना, ये नॉर्मल बात है। नॉर्मल से है मूव जानते हैं आप, वॉक जानते हैं। वॉक जानते हैं ना, ऑन फुट क्या होता है? वॉक करना, पैदल चलना। क्वेश्चन नंबर 2 एंटोनिम पूछा है आपसे डेराइडेड का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डेराइडेड, इसका आपसे एंटोनिम पूछा है। डिराइडेड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। स्नीयर करना इसका सिनोनिम हुआ। मॉक करना, मॉकरी करना, ये भी सिनोनिम ही होता है। और एडमायर करना क्या होता है? प्रशंसा करना किसी की। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया एडमायर करना, ना कि किसी का मजाक उड़ाना। और डी ऑप्शन इसका स्कॉफ। स्कॉफ का मतलब भी मजाक उड़ाना होता है। यानी बाकी 3 ऑप्शन इसके क्या है? सिनोनिम है। और इसका करेक्ट आंसर होगा एडमायर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों, कैप इन हैंड। कैप इन हैंड का मतलब क्या होता है? सफर एज ए फीट, नहीं। कैप इन हैंड का मतलब सफर एज ए फीट नहीं होता। दूसरा इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ये करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा ना, कई सारे खिलाड़ी ऐसे कैप करके ऐसे करते हैं, उसको कैप करके एकदम नीचे करके उसको सामने वाले खिलाड़ी को कैप दिखाते हैं ऐसे। तो उसका मतलब क्या होता है? आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वही सेम आपसे पूछा है इडियम। अंडर द थंब। अंडर द थंब का मतलब होता है जो आपके कंट्रोल में हो सारी चीज़ें, आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें हों, उसको क्या बोलते हैं? अंडर द थंब। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया अंडर हिज कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन लिखा है वन हु टर्न्स हिज थॉट्स इनवर्ड्स। तो इसका मतलब ये पूछा है कि ऐसा आदमी जो अपने थॉट्स को इनवर्ड्स अपने मन ही मन में चलाए रखे। ऐसे होते हैं ना, मन बिल्कुल बोलते कम हो, जो अपने मन में ही सब बातें रखते हैं, किसी को कुछ शेयर नहीं करते, बेसिकली वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब अपने थॉट्स को अपने ही मन में छुपा के रखना, इंट्रोवर्ट कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा इंट्रोवर्ट, सी। अगला क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पूछा है आपसे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु हैज़ नॉट पेरेंट्स। एक ऐसा आदमी जिसके पेरेंट्स नहीं हो या माता पिता नहीं हो, बोथ दोनों नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको वन वर्ड बोलते हैं ऑफन। क्या बोलेंगे? ऑफन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑफन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका नरेशन का। क्वेश्चन पूछा है आपसे, सविता सेड आई एम एंजॉइंग माई स्टे इन द हिल्स। आपसे आई एम एंजॉइंग लिखा है, सविता सेड लिखा है। तो आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग होगा अगर पास्ट में है तो एक क्वेश्चन इसमें क्या होगा? टेंस चेंज होगा। अब आपको लिखा हुआ है आई एम एंजॉइंग, तो अब आप एम को किस में चेंज करेंगे? वॉज वर्ब में। अब आप ऑप्शन में देखिए वॉज वर्ब कहाँ है? पहले ऑप्शन में वॉज है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो देखो, आपको अगर छोटी मोटी ट्रिक्स पता है ना कि इज एम आर किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में। लेकिन होता चेंज कब है? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखी हो, यानी पास्ट में। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल। क्यों? क्योंकि इसमें वॉज लिखा हुआ है, बाकी में वॉज लिखा ही नहीं, तो एलिमिनेट हो गए 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपसे पूछा है पैसिव वॉइस, यू मस्ट हैव सबमिटेड द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब आपको इसमें क्या पूछा है? पैसिव वॉइस। और आपको पता होना चाहिए मस्ट हैव के साथ अगर V3 है तो मस्ट हैव बीन में चेंज होगा, जो कि पहले ऑप्शन में द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मस्ट हैव बीन सबमिटेड बाय यू, यही लिखा हुआ है। तो यही करेक्ट आंसर हुआ आपका ए फॉर एप्पल। क्योंकि बी वाले में माइट लिखा है, सी में मस्ट बी शुड लिखा है, जो कि गलत है, सबमिटेड लिखा है, और चौथे में मे हैव बीन लिखा है। तो चारों ही गलत है, बस मस्ट हैव बीन करेक्ट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है आपसे 9 नंबर। पहला ऑप्शन है इंटरप्रेटेड, INTERPRETED, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, यही करेक्ट आंसर है। बाकी स्पेलिंग में कोई ना कोई मिस्टेक्स है, वो आप अपने हिसाब से लिखें उन मिस्टेकों को, क्या मिस्टेक है देख लें ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द ओनली वन डैश सेटर्ड देयर मोनोटोनी बाय विजिट्स वॉज कृष्णा। तो आपसे पूछा, देखो सेटर्ड क्या है? सेटर्ड अपने आप में एक मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब को किसकी जरूरत होगी? सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हुआ हुएवर। ठीक है, ये प्रोनाउन मैं आपको वापस से पढ़ाऊंगा कभी, ये हुएवर क्यों लगाया हमने यहाँ पे। बाकी करेक्ट आंसर हुएवर है, क्योंकि पीछे वर्ब लिखी हुई है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट के लिए हु आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सोशल मीडिया इज डैश टू मार्केट प्रोडक्ट। सोशल मीडिया इज डैश टू मार्केट प्रोडक्ट।
आपको पता है यूज्ड के साथ टू आता है, ये सारे बाकी सारे लिखे हुए वर्ब्स हैं, लेकिन यूज्ड टू एक मॉडल ऑक्सिलरी है जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है। यहाँ पर यूज्ड आना चाहिए USED, यूज्ड टू। ठीक है, करेक्ट आंसर डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिल इन द ब्लैंक से वापस से, इफ देयर इज अ डिले द डैश द प्रोसेस इट विल लीड डैश एस्केलेशंस। तो आप बताओ इफ देयर इज अ डिले, डिले इन होता है, डिले इन द प्रोसेस, तो डिले के साथ इन आएगा। तो पहला ऑप्शन इन कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल, इन आएगा। इफ देयर इज अ डिले इन द प्रोसेस इट विल लीड टू एस्केलेशंस। तो करेक्ट आंसर इन और टू होंगे, पहला ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है एरर, आई वुड नेवर अपोलोजाइज इफ आई वर यू, इफ़ आई वर यू। अब आपको मैंने समझाया था कि कुछ क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अगर मैं राजा होता, अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, वर्त आता है, इफ़ के साथ में वर आएगा, तो आगे वर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो वर सेकंड फॉर्म होती है, तो हम रिजल्ट वुड के साथ V1 में लिखते हैं, जो कि यहाँ पर वुड के साथ V1 में ही लिखा हुआ है, वुड नेवर अपोलोजाइज फर्स्ट फॉर्म है और वुड आ गया है। तो करेक्ट आंसर इसमें कोई मेरे को एरर नहीं लग रही है, और बेसिकली इसमें कोई एरर है भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर नो एरर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। तो आप बताइए, अनिकेत के साथ लिव्स लगा दिया, स्मॉल अपार्टमेंट के लिए यहाँ पर द लगाने की जरूरत नहीं है, इन स्मॉल अपार्टमेंट आएगा, आर्टिकल द लगा के इसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो बी में इसमें एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आपसे पूछा है पैराजम्बल सेंटेंस पूछे हुए, और मैं आप देखिए इनको एक बार खुद सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को। बाकी देखो पहला क्वेश्चन 15 का जो आंसर होगा, आप बताओ इनिशियली से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आपने इसमें देखा कि टू अ ग्रिड एज ग्रिड लिखा हुआ है, जो कि हमें पता नहीं है, जैसे नीचे लिखा है ना 4 X, तो X किसके लिए आया हमें नहीं पता, इसलिए हम इससे स्टार्ट नहीं कर सकते। बी में लिखा हुआ है दोज अफ्लिक्टेड, तो दोज किसके लिए लिखा है, प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन पहले आ नहीं सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया। सी में लिखा है बिकॉज तो तब लिखोगे ना जब कुछ हुआ होगा पहले, तो बिकॉज बाद में लिखा जाता है, यानी ये भी सी से भी स्टार्ट नहीं होगा। और डी में लिखा हुआ इन द 1980s, यानी यहाँ से मुझे कंफर्म पता लग गया ये 1980s की बात कर रहे हैं, तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो डी वाला ऑप्शन एक से ही स्टार्ट हो रहा है, और ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो देखते रहिए दोस्तों, अभी मैं आपको मॉक टेस्ट और भी कराऊंगा, आप लगातार इनको देखते रहिए, फिर SSC GD के एग्जाम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।